Good morning, class. Today we will discuss about determiners. Determiners. What are determiners? Determiners are word placed in front of a noun to make clear what the noun refers to. तो determiners कौन से words कहलाते हैं? Determiners वो words होते हैं जो हम noun से पहले use करते हैं और उनके use से they make the clear what the noun is all about. So it makes clear what the noun is referring to, and they all come at the beginning of noun phrase or noun. तो ये जो भी वर्ड डिटरमाइनर्स हैं ये नाउन या नाउन फ्रेज से पहले लगते हैं और हम जो हैं एक उसमें एक वी यूजली कैनॉट यूज़ मोर देन वन डिटरमाइनर. एक नाउन फ्रेज के साथ हम एक ही डिटरमाइनर यूज़ करेंगे. नाउ वी विल टॉक अबाउट द क्लासेस ऑफ डिटरमाइनर्स. हाउ मैनी टाइप्स of determiners are there? First of all, we will talk about articles. Articles are most commonly used and best known determiners. As you already know about articles, there are two types of articles. One is indefinite article and other is definite article. So indefinite articles are a or an. दे आर यूज्ड फॉर अ सिंगुलर नाउन. अगर हम एक सिंगुलर नाउन की बात कर रहे हैं तो उसके साथ हम क्या यूज़ करेंगे? हम ए और एन यूज़ करेंगे. दे रिफ़र टू अ नॉन स्पेसिफिक आइटम ऑफ द टाइप. और ये किसके साथ यूज़ किए जाते हैं जब हम किसी नॉन स्पेसिफिक आइटम की बात करते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल वी टॉक अबाउट अ कार. तो हम किसी भी कार, कोई भी कार हो सकती है, हम किसी खास कार की बात नहीं कर रहे हैं, हम किसी भी कार की बात कर रहे हैं. देन वी विल यूज़ ए मीनिंग एनी कार, नॉट अ स्पेसिफिक कार. ए को हम कैसे यूज़ करते हैं? बिफोर अ नाउन बिगिनिंग विद अ कॉन्सोनेंट साउंड. ए का यूज़ होता है जब जो नाउन है वो किससे शुरू हो रहा है, उसकी क्या साउंड हो रही है? कॉन्सोनेंट साउंड हो रही है. और एन किसके साथ लगता है? जब जो नाउन है उसकी बिगनिंग जो है किस साउंड से हो रही है? वो वोवल साउंड से हो रही है. वोवल साउंड मीन्स ए ई आई ओ यू. तो वोवल्स कौन कौन से होते हैं? ए ई आई ओ यू. तो जो जिनसे वोवल साउंड निकलती है उनके साथ एन लगता है, जिनसे कॉन्सोनेंट साउंड आती है वो ए, उनके साथ ए लगता है. मतलब वो सारे वर्ड्स जिनसे वोवल साउंड नहीं आती उन सब के साथ क्या लगता है? ए कॉन्सोनेंट लगता है इफ द नाउन इज प्लूरल, if it is used for a singular noun. When and its uses n are a is used before a noun beginning with a consonant sound, n is used before a noun beginning with vowel sound. Now we will talk about the definite article the. It is used with both सिंगुलर एंड प्लूरल. ये दोनों सिंगुलर और प्लूरल नाउन्स के साथ यूज़ होता है. इट रेफर्स टू स्पेसिफिक थिंग और थिंग्स. अगर हम किसी खास चीज़ों की बात करें, किसी खास थिंग की बात करें, है ना, किसी खास, वी आर टॉकिंग अबाउट अ पर्टिकुलर कार और कार्स, देन वी विल यूज़ नाउन द. वी विल यूज़ द आर्टिकल द with it. For example, when there is only one of the something. मतलब अगर जैसा कोई खास रिवर की हम बात करें, फॉर एग्ज़ाम्पल इफ़ यू टॉक अबाउट द रिवर थेम्स और इफ़ यू टॉक अबाउट रिवर गंगा, रिवर यमुना, तो हम एक पर्टिकुलर रिवर की बात कर रहे हैं. मतलब उसके जैसी वो अपने आप में एक अकेली है, तो उसका वो स्पेसिफिक है, तो उसके साथ हम क्या यूज़ करेंगे? द. फॉर एग्ज़ाम्पल वी विल यूज़ द अर्थ, द मून, द सन. तो इन सब के साथ क्या यूज़ होता है? डेफिनेट आर्टिकल द. अगर हम सुपरलेटिव्स की बात करें, जब हम सुपरलेटिव्स मतलब जब हम कंपेयर करते हैं कि इट इज़ द बेस्ट, तो द बेस्ट के साथ हम यूज़ करेंगे द. अगर हम कुछ एडजेक्टिव्स यूज़ करेंगे जैसे द फर्स्ट, द लास्ट, द नाइन्थ, तो उनके साथ भी हम द यूज़ करते हैं. या कोई फिक्स्ड एक्सप्रेशन है, हम फॉर एग्ज़ाम्पल इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट अ म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स, if we say I play
I play the piano, then we will use the article the. Now come to demonstrative determiners. Demonstrative determiners, there are 4 demonstrative determiners: this, that, these and those. तो डेमोन्स्ट्रेट करते हैं, शो करते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल ये एक्सप्रेस करते हैं जिस की जो नाउन है उसके बारे में क्या एक्सप्रेस करते हैं कि वेदर इट इज़ नियर बाय और फर्दर अवे, वो हमारे पास में है, नज़दीक में या दूर है. फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम दिस को यूज़ करते हैं, दिस इज़ यूज्ड विद अ सिंगुलर नाउन, ये सिंगुलर नाउन के साथ यूज़ होता है दिस. और अगर जो है वो क्या है, व्हेन इफ़ द नाउन इज़ नियर बाय, अगर नज़दीक में है देन वी विल यूज़ दिस. दैट इज़ यूज्ड विद अ सिंगुलर नाउन व्हेन द नाउन इज़ फर्दर अवे, अगर नाउन दूर है तो हम दैट यूज़ करेंगे. दीज इज़ यूज्ड विद प्लूरल नाउन व्हेन द नाउन इज़ नियर बाय, देन वी यूज़ दीज. इफ़ when we will use those when the noun is further away and the noun is plural. So these and those are used with plural nouns, है ना. These is used when the noun is nearby and those is used when the noun is further away. For nearby we want to say that within the touching distance or within sight, nearest of the several. Now we will talk about possessive determiners. Possessive determiners express ownership, मतलब possession. ये क्या शो करते हैं कि ये किसी का possession, मेरा है, तुम्हारा, तो possession शो करते हैं. They are known as also known as possessive adjectives. For example, my, your. If I say this is my book, oh this is your pen, है ना, this is her bag. तो हम क्या बता रहे हैं, इन वर्ड से क्या शो हो रहा है कि किसका है, किसका पोजेशन है. तो टू whom the thing belongs, तो ये जो है ये कहलाते हैं possessive determiners. तो my, your, his, her, its, our, their, ये सब क्या कहलाते हैं, whose, ये सब क्या कहलाते हैं possessive determiners. और whose जो है वो खासकर हम इंटरोगेटिव के साथ यूज़ करते हैं. तो पॉजिटिव डिटरमाइनर्स कम बिफोर नाउन्स और नाउन फ्रेजेस. फॉर एग्जांपल, हियर आर योर पेंसिल्स, दिस इज़ माय न्यू हाउस, whose jacket is this. Now we will talk about quantifiers. Quantifiers मतलब quantifiers जिनसे हमें क्वांटिटी का पता चलता है कि कितना है, क्वांटिटी कितनी है. द क्वांटिफायर्स आर अनदर फॉर्म ऑफ डिटरमाइनर्स एंड आर यूज्ड टू एक्सप्रेस कोई भी अमाउंट या क्वांटिटी अगर कोई एक्सप्रेस करनी है तो वो किसके थ्रू होती है, वो क्वांटिफायर्स के थ्रू होती है. द डिग्री ऑफ क्वांटिटी कैसे एक्सप्रेस की जा सकती है, जैसे अगर हम किसी कंप्लीट टोटल क्वांटिटी की बात करें तो हम उसमें ऑल या होल क्वांटिफायर वी कैन यूज़. अगर हम लार्ज सफिशिएंट क्वांटिटी तो मच, मैनी, अ लॉट, प्लेंटी ऑफ वी विल यूज़. इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट अ सफिशिएंट फॉर अ पर्पस, पर हम कहते हैं कि ये पूरा हो गया, इट इज़ सफिशिएंट नाउ, वी डोंट नीड एनी मोर, देन वी विल से इनफ, वी विल यूज़ इनफ. If you are talking about, we are comparing to, we are talking both, either, neither, a small quantity, then we will use few, a few, little, a little. Unknown quantity, with unknown quantity we will use some or any. For undetermined we will use each and every, and for zero quantity we will use not, any or no. So some quantifiers are used with countable nouns, some with uncountable nouns, and some are used with both countable and uncountable nouns. Countable nouns are those which we can count, uncountable which we cannot count. For countable nouns, many is used with countable nouns, but much is used with uncountable nouns, and all is used with both countable and uncountable noun. In the same way, whole is used for countable nouns, little or a little is used with uncountable nouns,
and a lot of or lots of is used both with countable and uncountable nouns. In the same way, few, a few is used with countable nouns. Plenty of is used with both countable and uncountable nouns. Neither is used with countable nouns. Some and any is used with both countable and uncountable nouns. In the same way, both is used with countable nouns, and not, no, not any, most is used with both countable and uncountable nouns. At last we will come to we will talk about interrogatives. Interrogatives, as you all know, when we talk about questions, ना, तो as you could have guessed, interrogatives are meant to ask questions. जब हम क्वेश्चन करते हैं या क्वेश्चन किसी से पूछते हैं तो उसमें जो हम इंटरोगेटिव्स यूज़ करते हैं, फॉर एग्जांपल व्हाट, हुज, विच, तो इनको कहते हैं इंटरोगेटिव्स. For example, if we say, whose t-shirt is this? What time are you leaving? Which gift item would you prefer picking for your dad? So these are interrogatives. Now we'll come to cardinal and ordinal numbers. So cardinal numbers are used in simple counting and they show quantity. For example, 1, 10, 30, 40, 2, 9. Ordinal numbers are used to show position of someone. For example, he came first, or that boy came last, or 50, 20. So these ordinal numbers show the position and cardinal numbers are used to in simple counting. So here we have completed all the determiners, all the types of determiners. Hope you would have understood. आप लोगों को समझ में आया होगा. And thank you for